जब भी करणी माता मंदिर जाने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। तो अगर आप पहली बार इस रहस्यमयी मंदिर की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस यात्रा का मुख्य बेस कौन सी जगह है। करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक नामक कस्बे में स्थित है। देशनोक ही वो मुख्य जगह है जहां लगभग हर श्रद्धालु पहुंचता है। ट्रेन से आने वाले हों, बस से या फिर अपनी गाड़ी से, सबका आखिरी पड़ाव यही देशनोक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन देशनोक रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कई लोग सोचते हैं कि इतना छोटा स्टेशन होगा तो ट्रेनें कम रुकती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, जैसे बीकानेर जोधपुर पैसेंजर, बीकानेर जयपुर पैसेंजर और कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें भी यहाँ स्टॉप देती हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो, ई रिक्शा और लोकल टैक्सी मिल जाती है। ऑटो या ई रिक्शा का किराया स्टेशन से मंदिर तक आमतौर पर 30 से 50 रुपए प्रति व्यक्ति होता है, और अगर आप पूरा ऑटो लेते हैं तो 80 से 100 रुपए में भी ले जाते हैं। अब अगर आपके शहर से देशनोक की सीधी ट्रेन नहीं मिल रही तो दूसरा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेशन बीकानेर जंक्शन है। यही सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और ज्यादातर यात्री यहीं उतरते हैं। बीकानेर जंक्शन से देशनोक की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। यहाँ से देशनोक पहुँचने के कई आसान रास्ते हैं। अगर आप लोकल ट्रेन लेते हैं तो बीकानेर से देशनोक का टिकट लगभग 20 से 40 रुपए में मिल जाता है और सफर करीब 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बीकानेर रोडवेज बस स्टैंड से देशनोक के लिए नियमित बसें चलती हैं। साधारण बस का किराया लगभग 40 से 60 रुपए होता है और निजी बसों का किराया 70 से 100 रुपए तक हो सकता है। बस से सफर आरामदायक होता है और रास्ते में राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका देखने को मिलता है। अब अगर आप टैक्सी या कैब लेना चाहते हैं तो बीकानेर से देशनोक का वन वे किराया लगभग 700 से 1200 रुपए तक पड़ता है, गाड़ी के हिसाब से। अगर आप राउंड ट्रिप लेते हैं और ड्राइवर आपको मंदिर में दर्शन करवाकर वापस बीकानेर छोड़ देता है तो पूरा पैकेज 1500 से 2500 रुपए के बीच मिल जाता है। कई यात्री यही ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि इसमें आराम भी होता है और समय की बचत भी। जो लोग अपनी निजी गाड़ी से आते हैं उनके लिए रास्ता बिल्कुल आसान है। बीकानेर से देशनोक की सड़क अच्छी हालत में है और ड्राइव आरामदायक रहती है। मंदिर के पास पार्किंग की सुविधा भी है, जहां कार का पार्किंग चार्ज लगभग 20 से 50 रुपए और बाइक का 10 से 20 रुपए लिया जाता है। अब बात करते हैं मंदिर के दर्शन की। करणी माता मंदिर सुबह लगभग 4 बजे खुल जाता है और रात करीब 10 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में कुछ समय के लिए मंदिर बंद भी किया जाता है, इसलिए बेहतर यही रहता है कि सुबह या शाम के समय आएं। सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय भीड़ कम होती है और वातावरण बेहद शांत रहता है। मंदिर में प्रवेश के लिए कोई टिकट नहीं है, दर्शन पूरी तरह निशुल्क हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंदिर के अंदर जूते चप्पल ले जाना सख्त मना है। बाहर जूते रखने के लिए स्टैंड बने हुए हैं, जहां 5 से 10 रुपए चार्ज लिया जाता है। मंदिर के अंदर जाने से पहले एक अजीब लेकिन पवित्र एहसास होता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रवेश करते हैं चारों तरफ चूहे दिखाई देने लगते हैं। यहाँ इन्हें काबा कहा जाता है और इन्हें माता के बच्चे माना जाता है। मंदिर में घूमते समय बहुत सावधानी रखनी होती है क्योंकि किसी भी चूहे को चोट लगना अपशकुन माना जाता है। अगर गलती से किसी के पैर के नीचे चूहा आ जाए तो मंदिर में विशेष पूजा करवाई जाती है, जिसका खर्च लगभग 500 से 1000 रुपए तक हो सकता है। मंदिर में प्रसाद की भी अलग ही परंपरा है। यहाँ प्रसाद के रूप में दूध, मिठाई और अनाज दिया जाता है। मंदिर के बाहर कई दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। दूध का कटोरा 20 से 30 रुपए में मिल जाता है। मिठाई का प्रसाद 50 से 100 रुपए तक होता है। कई श्रद्धालु वही प्रसाद ग्रहण करते हैं जिसे चूहों ने पहले खाया हो और इसे बेहद शुभ माना जाता है। अब अगर आप रुकने की बात सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये तय करना होता है कि आप देशनोक में रुकेंगे या बीकानेर में। देशनोक में रुकने के विकल्प सीमित हैं, लेकिन जो भी हैं वो काफी सस्ते और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक हैं। यहाँ धर्मशालाएं और छोटे गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। धर्मशाला में एक साधारण कमरा 300 से 600 रुपए प्रति रात मिल जाता है। कुछ अच्छे गेस्ट हाउस 800 से 1200 रुपए तक भी होते हैं। सुविधाएं साधारण होती हैं लेकिन साफ सुथरी रहती हैं। अगर आप ज्यादा आराम चाहते हैं तो बीकानेर में रुकना बेहतर रहता है। बीकानेर में बजट से लेकर अच्छे होटल तक हर तरह के विकल्प मौजूद हैं।
बजट होटल 800 से 1500 रुपए प्रति रात मिल जाते हैं। मिड रेंज होटल 2000 से 3500 रुपए तक होते हैं और अगर आप हेरिटेज होटल या अच्छे रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं तो 5000 रुपए से ऊपर भी खर्च हो सकता है। खाने पीने की बात करें तो देशनोक में शुद्ध शाकाहारी भोजन आसानी से मिल जाता है। यहाँ छोटे ढाबे और भोजनालय हैं जहाँ साधारण थाली 80 से 120 रुपए में मिल जाती है। दाल, सब्जी, रोटी, चावल और कढ़ी जैसी चीजें आमतौर पर मिलती हैं। चाय 10 से 15 रुपए की और लस्सी 30 से 50 रुपए में मिल जाती है। बीकानेर में खाने पीने का अनुभव और भी खास हो जाता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चीज बीकानेरी भुजिया है, जिसे लगभग हर यात्री ट्राई करता है। इसके अलावा प्याज कचौरी, मिर्ची बड़ा, घेवर, रसगुल्ला और मावा की मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं। लोकल मिठाई की दुकानों से आप 200 से 500 रुपए में अच्छी मिठाइयाँ पैक करवा सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो करणी माता मंदिर के दर्शन के बाद आसपास घूमने के लिए भी कई जगह हैं। ज्यादातर लोग बीकानेर जाकर जूनागढ़ किला देखते हैं, जो अपनी भव्यता और इतिहास के लिए जाना जाता है। इसके अलावा लालगढ़ पैलेस, कैमल रिसर्च सेंटर और बीकानेर के पुराने बाजार भी घूमने लायक हैं। बीकानेर के बाजारों में आपको राजस्थानी हस्तशिल्प, जूती, कपड़े और लोकल सामान मिल जाता है। इस पूरी यात्रा का माहौल बहुत अलग और यादगार होता है। करणी माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसान की सोच बदल देता है। यहाँ आकर समझ आता है कि आस्था और परंपरा कैसे सदियों से लोगों के जीवन का हिस्सा बनी हुई है। चूहों के बीच घूमना, बिना डर के दर्शन करना और उस अनोखे वातावरण को महसूस करना जीवन भर याद रहता है। अगर सही योजना के साथ यात्रा की जाए तो करणी माता मंदिर की ये यात्रा ज्यादा खर्चीली भी नहीं होती और बेहद संतोष देने वाली बन जाती है। यही वजह है कि जो लोग एक बार यहाँ आते हैं वो दोबारा आने की इच्छा जरूर रखते हैं। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि पर ही कुछ और नई जानकारी के साथ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।